हेलो एवरीवन। आज की क्लासेस में हम लोग जानेंगे कि रिएक्ट। आज की क्लासेस में लोग रिएक्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ओवरव्यू पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिएक्ट, रिएक्ट क्या होता है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज जे एस एक्स, जे एस एक्स क्या होता है और व्हाट इज रिएक्ट। ठीक है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि सेटअप लोकल एनवायरनमेंट, सेटअप लोकल लोकल इन्वायरमेंट। ठीक है। सेटअप लोकल इन्वायरमेंट और अंडरस्टैंडिंग आवर ऐप। तो सबसे पहले हम लोग तीन टॉपिक्स आज हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक हमारा था व्हाट इज रिएक्ट, और दूसरा टॉपिक है हमारा व्हाट इज जे एस एक्स, और तीसरा टॉपिक से हमारा सेटअप लोकल इन्वायरमेंट। तो रिएक्ट, व्हाट इज रिएक्ट में सबसे पहले हम जानेंगे कि रिएक्ट क्या होता है। तो जो रिएक्ट होता है ये जीएस लाइब्रेरी होता है, जीएस लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग क्रिएटिंग यूआई। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जो रिएक्ट होता है वो एक लाइब्रेरी होता है, एक कंपोनेंट्स होते हैं, एक लाइब्रेरी होता है जो हमारे यूआई को डिजाइन करता है। ठीक है। रिएक्ट को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रिएक्ट इज अबाउट रिएक्ट इज अबाउट बिल्डिंग बिल्डिंग ए components components to one and reusing reusing it whenever be needed। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि यह एक, इसमें एक बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं, किसी एक कंपोनेंट्स को हम लोग बिल्ड कर देते हैं और उसको जब भी हमें नीड होता है उसको हम इन्वोक कर लेते हैं। इन्वोक का मतलब ये होता है कि लाइक हमारे पास कोई कार्ड है, उस कार्ड के कई सारे कार्ड हो सकते हैं, तो हम लोग एक जगह कार्ड को बना लेते हैं एक जगह, और उस कार्ड को कई जगह अगर हमको बनाना हो या उसको क्रिएट करना हो तो हम उसको सिर्फ कॉल कर लेंगे। जैसे हम जेएस में जावा स्क्रिप्ट में पढ़े थे फंक्शंस, फंक्शन में हम लोग किसी टू नंबर्स को सम करते थे, और टू नंबर्स को अगर हमें बार बार सम करना हो तो हमें उसको बार बार रिवोक इन्वोक कर लेते थे हम लोग। तो इन्वोक का मतलब होता है फंक्शंस को कॉल करना। तो जीएस जो होता है वो जो रिएक्ट होता है वो होता है जीएस का लाइब्रेरी होता है, जो यूआई को डिजाइन करने के लिए हम लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम जी रिएक्ट की हियरार्ची के जब हम बिल्ड करेंगे, जब हम लोग समझेंगे तो हम रिएक्ट के सारे फाइल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ठीक है। रिएक्ट को पढ़ने से पहले हम रिएक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है। रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट जैसे लाइक रिएक्ट डॉट डेव पे जब हम जाएंगे, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है। जब हम जाएंगे यहाँ पर रिएक्ट डॉट डेव पे क्लिक करेंगे तो ये रिएक्ट का एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हम बता रहा है कि रिएक्ट द लाइब्रेरी फॉर वेब एंड नेटिव यूजर इंटरफेस। मतलब वेब एंड नेटिव यूजर के लिए ये एक लाइब्रेरी होता है। यहाँ पर जब हम लर्न रिएक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये क्विक स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ये बता रहा है कि वेलकम टू द रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन। आप यहाँ से इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसने बता रहा है कि जो रिएक्ट होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो रिएक्ट होता है वो एप्स आर मेड आउट ऑफ कंपोनेंट्स। ए कंपोनेंट इज ए पीस एंड of the UI that has its own logic and appearance. A component can be small as a button या as a large। इसमें कई सारे, इसमें एक कंपोनेंट्स दिए होते हैं, जैसे इस कंपोनेंट्स आपका स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। तो उस कंपोनेंट्स को हम बार बार यूज करते हैं, जहाँ पर लाइक यहाँ पर फंक्शंस दिया गया है माई बटन, और एक इसका यहाँ पर बटन में दिया गया आई एम ए बटन। मतलब ये कुल आप इसका जो कोड होता है रिएक्ट का वो लाइक जीएस में ही लिखा होता है, लेकिन नॉट ए प्योर जीएस।
ये एक प्योर जेएस नहीं होता है, इसमें एक JSX के फाइल्स होते हैं। ये प्योर जेएस नहीं होता है, JS के फाइल्स होते हैं। तो क्या होता है कि इस रिएक्ट में हमारे बेबल एक बेबल ट्रांसपेरेंट करने के लिए, उसे कन्वर्ट करने के लिए पाया जाता है। जैसे लाइक हमारे अभी हम लोगों ने जाना कि व्हाट इज JSX। तो जो JSX होता है वो जावा स्क्रिप्ट एक्सटेंशन होता है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट एक्सटेंशन होता है। तो JSX जो होता है वो क्या करता है कि वो रिएक्ट के फाइल स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए हमें JSX वे में हमको इसको सेव करना होता है। तो क्या होता है कि JSX में जब हम उसको सेव करते हैं तो इसमें एक होता है बेबल बेबल नाम का एक बेबल नाम का एक पैकेजेस होता है जो हमारे JSX के फाइल को JS में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब कन्वर्ट करने के लिए हमारा एक बेबल नाम का पैकेजेस होता है जो नोड के अंदर पाया जाता है। जहाँ आपको इसका लोकल इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे तो वहाँ पर आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो JSX जो होता है वो जावा एक्सटेंशन होता है। रिएक्ट इज नॉट ए प्योर जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये एक JSX का फाइल होता है। तो हम लोग इस लेक्चर में हम लोग का सब ये है कि हम अपना रिएक्ट का इन्वायरमेंट लोकल इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करते हैं। तो इसको सेटअप करने से पहले हमें हमारे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम अपने वेबसाइट में अपने लोकल पे सेटअप करना पड़ता है। कंपोनेंट्स का नाम होता है, एक होता है क्रिएट, रिएक्ट, ऐड, ठीक है, एक होता है वाइट। आप इस दोनों में से किसी एक का यूज करते हैं। जैसे ये जो क्रिएट रिएक्ट ऐप होता है ये ओल्ड वर्जन हो जाता है, और ये जो वाइट होता है ये फास्टर होता है। वाइट का मतलब फ्रेंच में होता है क्विक, फास्ट यूज करना, ठीक है। इन टूल्स के बिना हम रिएक्ट हमारे सिस्टम पे वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। या तो आप क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज करें या तो वाइट को यूज करें, ठीक है। तो वाइट को इंस्टॉल करने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। वाइट को इंस्टॉल करने के कुछ रूल्स होते हैं। हमें वाइट के ऑफिशियल वेबसाइट से जाना पड़ता है। जब हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर white.dev, जब आप white.dev पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट देखिएगा। यहाँ पे बता रहा है कि वाइट इज ए ब्लेजिंग फास्ट फ्रंट एंड टूल्स को बिल्ड करने के लिए इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे हम इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी हमने आपको बताया कि जो वाइट होता है वो होता है फ्रेंच वर्ड होता है जो क्विक एंड क्विक होता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप इसको फास्टर एंड लर्नर डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात यह आती है कि हमको अपने सिस्टम पे अपने लोकल पे इसको सेटअप करने के लिए हमको यहाँ बता रहा है कि npm create white edit latest। तो हमको यहाँ पर ये हमको ये कमांड लिखना पड़ता है। तो हम चलते हैं एक रिएक्ट प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर्स में जाते हैं। इस कोड को हम लोग ओपन कर लेते हैं VS कोड में, ठीक है। इसके बाद ओपन करने के बाद हम अपने टर्मिनल में जाते हैं। टर्मिनल में जाने के बाद हमको क्या लिखना होता है, हमको उस कमांड को लिखना होता है npm create white edit latest। जब हम इसको लिखकर एंटर करेंगे तो हमारा जो रिएक्ट का फाइल होता है वो हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब पूछेगा कि प्रोजेक्ट नेम, आपको अपना प्रोजेक्ट नेम लिखना पड़ता है, ठीक है। आपको अपना प्रोजेक्ट नेम लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट नेम लिख दिया, बेसिक रिएक्ट प्रोजेक्ट, बेसिक रिएक्ट प्रोजेक्ट। इसके बाद से हमने यहाँ पर जब बेसिक रिएक्ट प्रोजेक्ट लिखा तो ये पूछ रहा है कि npm में कई सारे वैनिला फाइल होते हैं। जैसे आप इसमें Vue.js को भी यूज कर सकते हैं, रिएक्ट भी यूज कर सकते हैं, कई सारे इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमको यहाँ पर व्यू नहीं रिएक्ट को
ध्यान दीजिएगा, फाइल स्ट्रक्चर इंस्टॉल का स्ट्रक्चर समझिए। यहाँ पर हमको कई सारे टूल्स दिए होते हैं जिसमें हमको रिजेक्ट पे जाना है, रिजेक्ट का ये सिंबल्स पे जाना है और फिर इंटर करना है। तो यहाँ पर हमारा रिजेक्ट का फाइल ओपन हो जाएगा। अब ये बता रहा है कि सेलेक्ट वेरिएंट, मतलब आप कौन सा वेरिएंट लेना था। हमें जावा स्क्रिप्ट का वेरिएंट लेना है, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जब हम जावा स्क्रिप्ट का वेरिएंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, रिजेक्ट का बेसिक प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया। अब हमें चेक करना है कि क्या इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारा रिजेक्ट का इंस्टॉलेशन हो गया, ठीक है। रिएक्ट का इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हमको सेटअप करने के लिए हमको वाइट के ऑफिशियल वेबसाइट वाइट की ऑफिशियल वेबसाइट पे हमको जाना पड़ता है, लाइक white.dev white.dev पे हमको जाना पड़ता है। इसके जाने के बाद हमारा स्टेप फर्स्ट आता है कि हमको npm क्रिएट white@latest। उसके बाद से स्टेप 2 में पूछता है कि आपका नेम प्रोजेक्ट नेम पूछेगा। उसके बाद से सेटअप स्टेप 3 में क्या करना है कि आपको बताना है वैल्यू फाइल में आप रिजेक्ट चूज करना होगा। रिजेक्ट चूज करने के बाद से स्टेप 4 में आपको जावा स्क्रिप्ट चूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपका फाइल फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आपका रिजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारा पब्लिक फोल्डर है जिसमें white.svg आइकन्स के लिए दिया गया होता है, src दिया होता है जिसमें एसेट्स में दिया होता है, रिजेक्ट का svg फाइल दिया होता है, app.css दिया होता है, app.jsx फाइल दिया होता है, इंडेक्स की फाइल दिया होता है, ठीक है। गिट इग्नोर दिया होता है, इंडेक्स पैकेजेस। लेकिन यहाँ पर हमारी नोड की फाइलें यहाँ पर हमारी नोड की फाइलें मिसिंग है, ठीक है। जहाँ पर हमारे बेबल्स फोल्डर होते हैं जो हमारे JSX के फाइल्स को JS में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पर नोड के फाइल को इंस्टॉल करने के लिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ता है npm यहाँ पर हमको लिखना पड़ता है नोड की फाइल को इंस्टॉल करने के लिए हमको लिखना पड़ता है npm इंस्टॉल, ठीक है। npm इंस्टॉल, जब हम npm इंस्टॉल लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे नोड की फाइल क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ओके। यहाँ पर हमको लिखना पड़ता है npm इंस्टॉल 1 मिनट, ओके। ये बता रहा है कि कंप्लीट एरर फाइल, मतलब इसको बताया नहीं जा रहा है कि आप किस फाइल्स के अंदर हैं। तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ता है cd और हमको किसके अंदर करना है तो बेसिक प्रोजेक्ट। तो हमको प्रोजेक्ट का नेम लिखना पड़ता है बेसिक रिएक्ट प्रोजेक्ट। जब हम इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, तब हमको लिखना पड़ता है npm इंस्टॉल। तो आपने फाइल का स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान से दीजिएगा। जब हम npm इंस्टॉल लिखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर नोड की जितनी भी फाइल्स होती हैं यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगे। 1 मिनट, यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। तो जो रिएक्ट होता है वो बेसिकली जो होता है वो यूआई को डिजाइन करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। मतलब ये जो होता है इसके जो भी फोल्डर्स होते हैं वो JSX के फाइल में सेव होते हैं और उनको JS में कन्वर्ट करने के लिए एक बेबल नाम का कंपोनेंट्स होता है जो हमारे JSX के फाइल्स को JS में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारा नोड मॉड्यूल्स यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पैकेजेस होते हैं। अब यहाँ पर हमारे नोड मॉड्यूल्स यहाँ पर इंस्टॉल हो गया जिसमें हमारे बेबल्स के फाइल्स दिए होते हैं, कई सारे पैकेजेस दिए होते हैं जिससे हमारा
यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे बेबस फाइल दिए होते हैं, इसके अंदर कई सारे कंपोनेंट्स दिए होते हैं। तो अगर हमको बेबस का मतलब अभी हमने बताया कि इंस्टॉलेंस जो JSX को JS में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कंपोनेंट्स का मतलब मैंने बताया कई सारे कंपोनेंट्स जैसे HTML CSS JS की फाइलें दी होती है। लाइक इसमें सबसे पहले हमको यहाँ पर फाइल स्ट्रक्चर्स में हमको SRC के अंदर ये 4 फाइल्सों से मतलब है, app.css, app.jsx और index.css, main.jsx, ठीक है। इन 4 फाइल्सों में हमको इसी में कन्वर्ट किए जाते हैं फ्रंट एंड के टूल्स। इसके बाद से एक होता है index.html जो मेन फाइल होती है, जहाँ पर हमारे कोड को दिया गया होता है, ठीक है। दिस इज ए रिएक्ट पेज। अब देखिए, अगर हमको रिएक्ट को क्या करना हो, रन कराना हो, तो हम क्या लिखते हैं रिएक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमको चेक करना हो कि क्या हमारी रिएक्ट की फाइल, रिएक्ट का फोल्डर फाइल यहाँ पर अगर हमको रन कराना हो, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं और हमको यहाँ पर अपने टर्मिनल पे जाना है, ठीक है। अब टर्मिनल पे जाने के बाद यहाँ पर चलते हैं, टर्मिनल में जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद से हमको यहाँ पर अपने रिएक्ट के फाइल में चलते हैं, app.jsx के फाइल्स में। यहाँ पर कई सारे टूल्स दिए गए होते हैं, जहाँ पर हमको यहाँ पर देखिए कई सारे इसमें बनाए गए हैं, फंक्शंस ऐप बनाए गए हैं। फंक्शंस ऐप के बाद हमारे पास कई सारे टूल्स दिए गए होते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर फंक्शंस ऐप में रिटर्न किया गया होता है। डिव के अंदर ये सारे लोगो वगैरह दिए होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर जाएंगे अपने वेबसाइट्स पे, ठीक है। अपने वेबसाइट पे जाने के बाद अगर हमको रिएक्ट के कोड को रन कराना हो, तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ता है। यहाँ पर जब हम लिखेंगे npm run dev, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे npm run dev, तो ये हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। और ये जो हमारा लिंक होता है, इसी पे पूरी की पूरी हमारी वेबसाइट रन करेंगी रिएक्ट की। जब आप इसको रन कराएंगे तो यहाँ पर रिएक्ट का प्रोजेक्ट रन कर गया, जहाँ पे आइकन्स दिए होते हैं, वाइट एंड रिएक्ट देता है, यहाँ पे काउंटर दिया होता है काउंट करने के लिए। तो ये सारे टूल्स हमारे, ये जो मेन फोल्डर्स होते हैं, ये सारे के सारे हमारे app.jsx के अंदर, यहाँ पर जितनी भी फोल्डर्स होती हैं वो app.jsx के अंदर दिया होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग को रिएक्ट का सेटअप इन्वायरमेंट जानना था। कल हम लोग पढ़ेंगे कि इसके रिएक्ट में कल हम लोग पढ़ेंगे कि इसके फाइल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कि इसमें नोड मॉड्यूल्स के अंदर ये जितनी फाइल्स हैं इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद से उसके बाद से ये पब्लिक फोल्डर्स क्या होता है, एसेट्स फोल्डर क्या होता है, app.css क्या होता है, SRC, उसके बाद index.html क्या होता है, ठीक है। रिएक्ट के कोड को रन कराने के लिए हमने बताया, रिएक्ट को कोड को अगर रन कराना हो तो क्या लिखते हैं npm dev, npm run dev, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम लोग इसके फाइल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग को जानना था कि हम व्हाट इज JSX, व्हाट इज रिएक्ट और सेटअप लोकल एनवायरनमेंट, ठीक है। कल के लेक्चर में हम लोग